जितने हैं देखिए अभी कितने स्टूडेंट्स हैं अभी। अनन्या, अंशिका, अर्पिता, अव्यकत, देवांश, गौर्य, हर्ष, जयति, खुश मल्होत्रा, खुशी, कुशाग्र, मेबल, नेहल, निखिल, निखिल सिंह, निकुंज, संस्कृति, श्रेष्ठ, सिधानी एंड सौमिल। चलिए लेट मी स्टार्ट द क्लास। कुशाग्र आर यू देयर? कुशाग्र बैठा हुआ है? चल शाबाश, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चल आजा बेटा, शुरू कर दे। बहुत सारे डाउट्स थे तेरे, है ना? चल स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखने की कोशिश करो। जेई एडवांस का पहला जो हम लोगों ने सवाल करा है वो यही किया। पहले सेक्शन ए को हम लोग डिसाइड जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सी, इंटीजर टाइप है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ZNO प्रोड्यूस इन ग्राम व्हेन 195 ग्राम ऑफ ZNS रिएक्ट विद 89.6 लीटर ऑफ O2 एट 1 atm प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो भैया ये इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी, ये इक्वेशन आप लोगों को प्यारे बच्चों नजर आ रही होगी। आप लोगों को अगर इतना ज्ञान हो जाए कि इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बोलो भाई, इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है तो बात बन जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं। सर देखिए, आप पहले इस इक्वेशन को ना यहाँ लिख लीजिए, लिख लेते हैं। आप जैसा बोलो वैसा कर लेते हैं। ZNS रिएक्ट विद O2 टू कन्वर्ट इनटू ZNO प्लस यहाँ पर लगाना पड़ेगा मुझे क्या, SO2। चलो जी, इसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बेटा। अगर मैं ऑक्सीजन भाई को बैलेंस करने की कोशिश करूं तो मुझे देखना जरा क्या ये बैलेंस हो जाएगी ऐसे 3 2 2। अच्छा देखिए बेटा, 4 और 2 6 6 बैलेंस। क्या इक्वेशन बैलेंस है? अभी बता जरा, क्या ये इक्वेशन अभी बैलेंस है? बताइए, इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस? आप कहेंगे सर बिल्कुल बैलेंस है। चलिए बहुत ध्यान से बेटा, चैट सेक्शन में कृपया करके मैसेज करते रहिए। मेरी एनर्जी डिपेंड करती है कि आप बच्चे मेरे कितने कॉन्शियस होके मुझे सुन रहे हैं। मुझे बताइए, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? डू मैसेज टू मी, बहुत जल्दी से मैसेज कीजिए भाई सभी। अब बहुत ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब सवाल आप लोगों से क्या बोला है जरा ध्यान से देखना। सवाल कह रहा है इतने ग्राम ऑफ ZNS, यानी कि यहां पर मुझे लिखना चाहिए 195 ग्राम, है ना? अच्छा, जिंक का मोलर मास तो आपको पता ही होता होगा। जिंक कितना कितना लेकर चलते हो आप लोग? 63.5। बताइए भाई, आपने जो जिंक का मास लिया है, आपने जो जिंक का मास लिया है इक्वेशंस में, वो कितना लिया है बेटा जी? जिंक का जो मास आप लोगों ने लिया है वो कितना लिखा है? वो लिखा है आप लोगों ने कितना? ये लिखा होगा आप लोगों ने 65.5, ठीक है ना? तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये हो गया 65.5 प्लस कितना 32। एक तो ये आ गए मोल तुम्हारे, सही है। ऑक्सीजन के केस में अगर मैं बात करूं, इतने लीटर STP पर प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू N इंटू 22.4 लीटर। अच्छा 22.4 लीटर। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पर 4 लिखूं या 7 लिखूं? कोई बच्चा बताए मुझे, 4 लिखूं या 7 लिखूं? सर कुछ भी लिख दो। आप ये देखिए, प्रेशर किसमें? ATM में है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर 22.4 लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? सर वॉल्यूम कितना आ रहा है 89.6 डिवाइड बाय जी, ये वाले मोल कितने आ जाएंगे 22.4। ये आ गया तेरे पास मोल का भी डेटा। चल यहाँ ये वैल्यू आ गई 89.6 और ये वैल्यू आ गई 22.4। चल भाई ये मोल आ गए। अब बता मुझे, आप जरा जल्दी से मुझे बता दे कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं। सर लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है जी लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का? आप मोल चेक कीजिए सबसे पहले। सर मोल कितने आ रहे हैं? आई थिंक ये तो कट रहा होगा, कितने से कट रहा है बताइए? 4 पे कट रहा है क्या? 4 चौक 16, 4 पे कटेगा। और ये वैल्यू कितने पे कटेगी? 2 पे कटेगी। सही लिखा है मैंने? एक वैल्यू आपकी 2 पे कटेगी और एक वैल्यू कितने पे कट रही होगी बेटा जी? 4 पे। इसका मतलब एक जगह 2 मोल और एक जगह कितने मोल आ रहे हैं? 4 मोल। बहुत सुंदर। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की एक ट्रिक बताई थी तुम्हारे टीचर ने। जो भी मोल आए हैं उनको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और जिसकी वैल्यू कम होगी वही कौन होगा? वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर ZNS किसकी तरह काम करेगा? ZNS काम करेगा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह। किसकी तरह काम करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट की तरह। चलो मुझे एक बात बताओ, इसके 2 मोल से इसका कितना मोल बनता है? 2 मोल।
तो बताइए इसके कितने मोल आए थे? 2 ही मोल आए थे, तो ऑब्वियस है कि ZnO के मोल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। और मोल से मास निकालने का कितना सिंपल तरीका बताया था सर? मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, और मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 65.5 प्लस 16। जल्दी आंसर बताओ कितना आ रहा है? टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चा मेरे पास सोल्यूशन आंसर नहीं है, तो कृपया करके मुझे आंसर साथ के साथ बताते चलें। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। 163 इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर। जिस बच्चे का आंसर 163 है वो बच्चा क्लास का सबसे अच्छा बच्चा भाई। चलो अच्छा 65 ले लो, इसलिए 162 आ रहा था। ओहो एक उसका अंतर आ गया बेटा, है ना। चल कोई बात नहीं कुशाग्र, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये तेरी गलती थोड़ी है, ये तो एरर है, और एरर बदल दिए जाते हैं। ठीक है, शाबाश। चलिए भाई, कितने बच्चों का ये सवाल सही था जे एडवांस के बारे में? जल्दी बताइए भाई, ये सवाल कितने बच्चों का सही था? रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए जिनका ये सवाल ठीक था। अगली बार ब्रैकेट में लिखवा दे, ठीक है। तेरा मोरल मुझे लग रहा है परेशान हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे जेई एडवांस से पहले ऐसे 100 पेपर ले लूंगा, घबरा मत, रट जाएगा इनका मास वगैरह। अगला सवाल ये आ गया भाई, टॉम एंड जेरी वाला सवाल काफी बच्चों का गलत है। कितने बच्चों को इसको डिस्कस करने की आवश्यकता है? जल्दी बताओ, क्या ये सवाल डिस्कस किया जाना चाहिए? जल्दी से बोलिए। टॉम एंड जेरी वाला सवाल का आंसर आएगा 5 मोल। 5 मोल इस सवाल का आंसर आएगा। क्या ये सवाल डिस्कस किया जाना चाहिए? आप सबसे पहले इनिशियल मोल निकाल लीजिए, यानी कि टोटल मोल बिफोर, जब उसने जो फैलाया उससे पहले, और एक आफ्टर मोल निकाल लीजिए। बस ये बातें आप लोग समझ जाएंगे तो गेम सीख जाएंगे। जल्दी से बताइए भाई, 5 मोल आंसर आया किसी का? बहुत बढ़िया, 5 मोल आंसर आ गया। देखो आंसर आ गया हो तो समय मत खराब कराइए, फिर हम लोग आगे भी मूव कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आप लोगों को, पहले सवाल को ध्यान से सुनना। कोई टॉम एंड जेरी एंटर्ड इन द केमिस्ट्री लैब वेयर ए केमिस्ट वाज प्रिपेयरिंग 3 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। काम की बात सुनेंगे कि 3 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन को बना रहा है, मतलब कितना ml हो गया बेटा जी? 3000 ml सॉल्यूशन हो गया। ही लेबल्ड द सॉल्यूशन ऑफ एस 10m, 10m मतलब 10 मोललिटी के सॉल्यूशन को लेबल कर दिया उसने, राइट। और जिसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? 3.3 ग्राम पर ml उसकी क्या है बच्चों? डेंसिटी है, राइट। अब आपसे पूछा है एज द केमिस्ट लेफ्ट द लैब, और उस समय कोई आ गया और उसने टॉम एंड जेरी को जो है थ्रो कर दिया सॉल्यूशन ऑन द टॉम एंड जेरी, बट फेल्ड, एंड ही इन डूइंग सो some of the H2SO4 solution fell on the floor, so he added water to make it again 3 लीटर। ओके, ये कह रहे हैं कि कुछ फैल गया H2SO4 और उसको 3 लीटर बनाने के लिए उसने उसके अंदर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। द केमिस्ट रिटर्न बैक एंड गॉट व्हेन ही सॉ द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस दैट वर्ड डेंसिटी। अब जो डेंसिटी है बेटा जी वो कितनी हो गई? इतनी हो गई, बहुत सुंदर। और जो W/W परसेंटेज है वो कितनी हो गई? 98 हो गई। फाइंड आउट द मोल्स ऑफ H2SO4 which fell down on the floor। जल्दी बताइए भाई, कर लेंगे क्या इस सवाल का आंसर? आप लोगों को इस सवाल का आंसर कैसे करना चाहिए? निखिल बता, इस सवाल का आंसर कैसे करना चाहिए? सबसे पहले बिफोर और आफ्टर के मोल निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। बिफोर आफ्टर मोल निकाल लो और दोनों को क्या कर देंगे बेटा जी? माइनस कर देंगे। बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता? निकालें क्या? जल्दी बता दो भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। चलें आगे। हो जाएगा? कुशाग्र बता बेटा, हो जाएगा ना? चलो, कर पाओगे इस टाइप के कोई भी सवाल को? पहले बिफोर और फिर आफ्टर, ठीक है। वही अपना फॉर्मूला मोलरिटी का लगाओगे, रिलेशन लगाओगे परसेंटेज डेंसिटी के फॉर्मूले से। यहाँ जो मोल आएंगे आप लोगों के, ये मोल आएंगे बेटा जी 50, और ये वाले जो मोल आएंगे आप लोगों के, ये मोल आएंगे बेटा जी कितने? 45। दोनों के चेंज से आप लोग आंसर निकालोगे, कितने मोल्स आ जाएंगे? कुशाग्र अपने वाले जो डाउट्स हैं वो साथ के साथ लेते रहना बेटा जी, अपने वाले जो डाउट्स हैं उनको साथ के साथ लेते रहना। चलिए
मैं मानकर चल रहा हूं कि इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, बहुत ध्यान से देखेंगे, सवाल करने की कोशिश करो। सवाल क्या कहता है, ये ठीक सवाल लग रहा है मुझे, शायद कि क्लास में हुआ है। अ टर्म Q इज डिफाइंड एज Q इक्वल टू 14 इंटू मास ऑफ N2 गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। ओके, अमोनिया को कंप्लीट डिसोशिएट कर दिया गया है, तो अमोनिया को कंप्लीट डिसोशिएट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, N2 में कन्वर्ट होगा, और प्लस क्या रिलीज करेगा, थ्राइस ऑफ H2। बैलेंस करते रहना इसको। फिर क्या कह रहा है, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम इतने लीटर कंटेन इतना। ओके, यानी कि इतना वॉल्यूम दे दिया, तो वॉल्यूम कितना दे दिया, 11.35 डिवाइड बाय कितना, 22.7 कर देना इस बार। क्यों, क्योंकि एक बार और इतने केल्विन टेम्परेचर पर बोला है। तो ये आगे तेरे पास क्या, मोल ऑफ अमोनिया आ गए, मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए। कितना आ रहा है, लगभग 1/2। हाँ है ना, लगभग कितना आ गया बेटा जी, 1/2। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं दिस अमोनिया इज कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द N2 गैस एंड H2 गैस, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। तो Q को कैलकुलेट करो। अरे समझ में आ जाएगा, बोलो भाई जल्दी बताओ, बहुत जल्दी से इस सवाल का आंसर करने की कोशिश कीजिए, बहुत जल्दी से इस सवाल का आंसर करने की कोशिश कीजिए। आ रहा है किसी बच्चे का आंसर, जल्दी बता दो। हो जाएगा, करा दें। सर आ गया 98 आ रहा है, पता नहीं भाई, मैं चेक करना पड़ेगा ये तो। चलिए देखो कैसे करना चाहिए आप लोगों को। प्यारे बच्चों आपके पास मोल्स आ गए। अच्छा एक बात बता, इसके 2 से इसका 1 बन रहा है, तो इसके 1/2 से इसका कितना मोल बनता होगा बेटा जी, इसका बनता होगा 1/4। बोलो कोई दुख दर्द है यहाँ तक, कोई दुख दर्द नहीं। आपको इसका मॉलिक्यूलर मास पता है, सर मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 28। ये काटोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 7। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7। अब ध्यान से सुन, क्या पूछा है, मास ऑफ N2 गैस क्यों निकालना है तुझे। तो क्यों निकालने के लिए क्या काम करेगा, 14 इंटू मास ऑफ N2 गैस। कौन सा मास बेटा, जो यहाँ से निकला है, कितना, 7। तो 14 7 98 होते होंगे, बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश। 98 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एडवांस के सवालों को अगर आप भरपूर तरीके से सीख पाते हो, एडवांस का सवाल मुश्किल नहीं होता बेटा, मैंने कई बार बोला है, एडवांस का सवाल कभी मुश्किल नहीं होता, एडवांस का सवाल कॉन्सेप्चुअल होता है। जिस बच्चों को कॉन्सेप्ट की नॉलेज है उसके लिए आसान सवाल बन जाता है। अगला सवाल ये रहा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मोलरिटी का रिलेशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। करके दिखाओ इस सवाल को। चलो ये हुआ, ये कितने बच्चों का ये वाला सवाल डाउट था, डू मैसेज टू मी। इस सवाल में कितने बच्चे फंस गए, जल्दी से मैसेज करो मुझे, बहुत जल्दी से मैसेज करके बताइए, बताओ बच्चों। हो जाएगा, करा दूं या करने की ट्राई कर रहे हो आप लोग, करा दूं बेटा। चलिए शाबाश, चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। सर डाउट था, ट्राइंग, सर दिस क्वेश्चन वाज माय डाउट। कुशाग्र से हुआ ये सवाल, स्वामिल सिधानी, निखिल मेबल, खुशी गौर्य, गरिमा, देवांश, आते हैं वहां भी आते हैं बेटा। ये सवाल हो गया तुझसे, बता बेटा,
ये वाला सवाल हो गया या नहीं हुआ अभी तक? चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कर कवर कर जल्दी जल्दी। चलो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। चल मुझे ऐसा लगता है अब स्टार्ट कर देना चाहिए, काफ़ी देर हो गई, काफ़ी देर हो चुकी है, ये टॉपिक स्टार्ट कर देना चाहिए भैया। चलो इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे सभी और इसको सीखने की कोशिश करें भाई। इधर आए सभी और इसको सीखने की कोशिश करें। इस सवाल का जो सही आंसर आ रहा है दैट इज 5050। मेरे प्यारे बच्चों सवाल को जरा ध्यान से सुनना। क्या करें? करें द सॉल्यूशन कंटेन ए सब्सटेंस ए एंड बी इन वाटर। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि एक ए है और एक बी है और ये किस में प्रेजेंट है बेटा जी? वाटर में। बहुत सुंदर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू गिवन है कितनी? 0.25। बहुत सुंदर। तो मतलब मैं फॉर्मूला बना लूँ तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। हाँ या ना में जवाब दे दो आप लोग। आप कहेंगे बात बिल्कुल पते की कर रहे हो सर। फिर कह रहे हैं एंड मोलरिटी ऑफ बी इज 12.5। बहुत सुंदर। अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर मोलरिटी इतनी है ना बेटा, अगर मोलरिटी इतनी है तो एक बात और बता देता हूं, आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना मानकर चलें भैया? इसमें आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मानकर चलें कितना? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मानकर चलें बेटा जी कितना? 1000 जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मानकर चलें, क्योंकि डेंसिटी आपको 1 ग्राम पर ml दे रखी है। बहुत सुंदर वाली बात समझ में आई आप लोगों को? इसका मतलब ये बात तो निश्चित है कि बी के जो नंबर ऑफ मोल है ना वो कितने हो जाएंगे? 12.5 हो जाएंगे। रिलेशन समझ में आया आप लोगों को? अगर किसी की मोलरिटी 12.5 है और वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसका मतलब क्या है? मोल ही क्या है? मोलरिटी। इसका मतलब 12.5 क्या हो गए बेटा जी? मोल हो गए। बहुत सुंदर। सर एक बात बताओ आप, क्या मोल तो समझ में आ गए सर, आप एक बात बताओ मास ऑफ बी क्या होगा बेटा? अगर तेरे पास मोल है ना किसी भी सब्सटेंस के तो बस तू मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दे। बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो 12.5 को अगर तू 12 से मल्टीप्लाई करती या करता है तो ये वैल्यू बन के आती है 150। सही बात? यानी कि सब्सटेंस के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर जो बी प्रेजेंट है वो 150 है। तो बेटा जी बताओ जरा वाटर का मास कितना होगा? मास ऑफ वाटर। तो आप क्या कहोगे सर? 1000 माइनस 150, तो ये कितनी वैल्यू आ गई भाई? 850 आ गया। सही बात लिखी कि नहीं लिखी बताओ? तो बस काम खत्म अब तुम्हारा। ये वैल्यू कितनी थी? 0.25। और ऊपर वाली बात क्या मेरे पास है? और ए का बेटा जी मॉलिक्यूलर मास मुझे कितना दे रखा है? 32। तो इसका मतलब x डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 32 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये वैल्यू आ रही है 12.5। और वाटर का मोल कैसे निकलेगा सर? 850। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। हाँ या ना में जवाब दे दे, कुछ तो बोल दे। तो यहां से निकलेगा x, यहां से निकलेगा x। चलो x कैलकुलेट करना आप लोग। x की वैल्यू कितनी आ रही है जरा चैट सेक्शन में बताए कोई बच्चा मुझे, बच्चा जल्दी से बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? x की वैल्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू कितनी आ रही है? एक बच्चा बता रहा है सर x की वैल्यू आ रही है 400। 400 वैल्यू आ रही है x की। इसकी बात को मान लेते हैं, प्रूव हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहां से सॉल्व करने से 400 आ रही है, इसका मतलब तेरे पास क्या है? तेरे पास वेट ऑफ a है। हाँ या ना? अगर मैं a के मोल्स निकालूं, मोल्स ऑफ a, तो कैसे निकलेंगे बेटा जी? 400 डिवाइड बाय कितना? 32 12.5। बहुत सुंदर। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ a ही किसके बराबर है? मोल्स ऑफ b के बराबर है। मोल्स ऑफ ए किसके बराबर है बेटा जी? मोल्स ऑफ बी। अब मेरी बात सुन, अब तुझे निकालना है मोलरिटी ऑफ ए। भाई साहब अगर मोल्स ए के बराबर है बी के, तो मतलब मोलरिटी भी किसके बराबर हो गई? बी के बराबर होगी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने का तरीका क्या है बेटा जी? निकाला जा सकता है, सारा डेटा है तुम्हारे पास। हाँ या ना में जवाब दो। इन दोनों वैल्यूज को जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे, प्यारे बच्चों जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। और पानी का मोल फ्रैक्शन आप लोग यहां से निकाल ही चुके होंगे।
भाई पानी का मोल फ्रैक्शन, भाई टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है, तो आपके पास 2 का है, तीसरे का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ रहा है मेरे पास कितना 0.25 बेटा जी, और मोलरिटी ऑफ ए आ रही है कितनी, मोलरिटी ऑफ ए आ रही है दोस्त 12.5, सही लिखा है मैंने। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी कितनी 12.5 डिवाइड बाय 0.25, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 500/10, 500/10 का मतलब 50 वैल्यू हो गई। देखना भाई सभी बच्चे चेक करें, क्या आप लोगों का आंसर इसका 50 आ रहा था, क्या इस सवाल का आंसर आप लोगों का 50 आ रहा था, चेक करके बताओ भाई जल्दी, क्या इस सवाल का आंसर 50 ही आ रहा था। बहुत बढ़िया, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आप लोगों को मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तुझे गिवन है, भाई गिवन है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन है, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल। अब मुद्दे की बात यह है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए तो नहीं पता, उसका केवल मोल फ्रैक्शन पता है, लेकिन मुझे इतनी पता है कि बी की वैल्यू क्या और पानी की वैल्यू क्या है, क्योंकि वहां से मैंने टोटल वॉल्यूम को कितना मान लिया 1000 मान लिया है, क्योंकि डेंसिटी कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे 1 दिखाई दे रही है। इस तरीके से डेटा जो है सॉल्व किया गया चेतन ने, ठीक है बेटा। मोल फ्रैक्शन आती है आपके पास x आ जाएगा, और x आया कितना 400, इस 400 की वैल्यू को मोल के फॉर्मूले में पुट करेगा तो 12.5 मोल आ जाएगा, और यही मोल किसके बराबर है बेटा जी, बी के बराबर है। तो बस मोलरिटी ऑफ ए मोलरिटी ऑफ बी बराबर होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यू हैव टू कैलकुलेट, उन वैल्यू को कैलकुलेट करके डिवाइड करोगे तो आंसर बिकम 50। चलिए जी अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, जरा चेक करके बताओ भाई ये क्वेश्चन कितने बच्चों का डाउट है, भाई ये सवाल कितने बच्चों का डाउट है। अभी भी पेपर देने के बाद भी अगर डाउट बना रहता है तो उसको सॉल्व करना ही बुद्धिमानी है, तुरंत सॉल्व करने चाहिए ऐसे डाउट्स। जल्दी बताइए, 2 गैसेस N2 एंड H2, जल्दी देख के बताइए भाई, जल्दी से फटाफट से मुझे आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर बताने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा, इस टाइप के सवाल का आंसर बताने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा, जल्दी से आंसर बताइए बेटा जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये सवाल मैंने क्लास में कराया हो, ऐसा है क्या भाई, क्या ये सवाल तुम्हारी क्लास में कराया हुआ है क्या, बताना एक बार भाई, क्या ये सवाल आप लोगों की क्लास में पढ़ाया हुआ है क्या। बताइए भाई, चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी, शाबाश, 3 इज द आंसर। ठीक है, मुझे लग रहा है सबका निकल गया है, तो फिर क्या करें, चलें आगे, थोड़ा सा जल्दी बढ़ा दें। अगर सबका निकल गया है तो आप लोग बताइए जल्दी बढ़ा दें क्या, बताइए बताइए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझे भाई, लगता है काफ़ी अच्छा पढ़ने लगे भाई आप लोग, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा, तो समझ में आ रहा है कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं, शाबाश। आइए भाई, सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था 2 गैसेस से N2H2 उनको अलाउ कर दिया गया रिएक्ट कंप्लीट टू मिक्सचर ऑफ N2H2 लीटर और N2H4 गैस, बहुत बढ़िया, लिविंग नन ऑफ द रिएक्टेंट, कह रहे हैं सारा कंप्लीट हो गया, सारा कंज्यूम हो गया, फॉर्मेशन ऑफ N2H2 लिक्विड डज नॉट क्रिएट एनी एनर्जी चेंज, वेयर एस द फॉर्मेशन ऑफ 1 ml ऑफ N2H4 गैस एब्जॉर्ब 2 जूल एनर्जी, कितनी सुंदर बात है। फिर कह रहे हैं द रेशियो ऑफ वॉल्यूम कंट्रैक्शन to the energy change in joule in milliliter per joule during the reaction when 300 ml of N2 and 400 not 300 it is 30 ml and 40 ml of H2 react with a similar condition of temperature and pressure। कराने की जरूरत है क्या बेटा जी, N2 और ये है H2
कवर हो गया N2 और H2, एक हो गया लिक्विड में और एक बनेगी क्या, गैस बनेगी। हमें तो गैस से मतलब है, ये कहने का मतलब है इनका। मेरे प्यारे बच्चों आपको लगाना POAC, पहले इसका वॉल्यूम A मान ले, इसका B मान ले, ऐसे मान ले। तो POAC और नाइट्रोजन पे लगाना जरा। जब नाइट्रोजन पे लगाओगे तो कितने मोल हैं, 2। 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं भाई के, इसके मोल या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको बोला होगा। कितना आ रहा है, कुछ लिख रखा है बेटा, इसकी वैल्यू कुछ लिख रखी है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में कुछ दे रखा, हाँ दे तो रखा है, बोलते भी नहीं हो नालायक को। 30, ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा बेटा जी ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ B, हाँ है ना। दूसरी इक्वेशन कितनी बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी 40 इंटू 2, ठीक है ना, यानी कि 2 इंटू 40। और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके बेटा जी, अगेन क्या है ये, किस पे लगा रहे हैं, H2, हाँ तो H2 भी इतना ही है, 2A प्लस 2B। अरे समझ में आ रहा है, इस 2 से इस 2 को काट दे, तो यहाँ से तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बननी है। 30 इजिकल टू वॉट, A प्लस B, और ये वाली बात भी कितनी बनेगी, 40 इजिकल टू वॉट, A प्लस B। सही लिखा है सर ने, बता दो क्या ये बातें आपके टीचर ने सही लिखी हुई हैं। इस तरीके से तुम्हारे पास 2 बातें निकल, एक गड़बड़ हुई है हमसे, क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो यहाँ पर कितनी B बनेगा बेटा जी, 2B बनेगा। कितना B बनेगा, इसमें 2B की फॉर्मेशन होगी। कितने B की फॉर्मेशन होगी बच्चा, इसमें 2B की फॉर्मेशन होगी, याद रखना भाई। तो यहाँ से इक्वेशन समझ रहे हो ना, 4B ऐसे कटेगा, तो यहाँ से इक्वेशन आप लोग बनाएंगे तो A की एक वैल्यू आएगी और B की एक वैल्यू आएगी। A B की वैल्यू कितनी आएगी जरा चेक करके बताओ बेटा जी। A और B की वैल्यू कितनी आई बेटा, A की वैल्यू 20 बता रखी है और B की वैल्यू कितनी बता रखी है, 10 बता रखी है। अब बस अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, एक तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन निकाल दो और एक एनर्जी का चेंज निकाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो। वॉल्यूम कंट्रैक्शन निकालोगे तो 60 आएगा और एनर्जी का चेंज जो है, एक के लिए 2 है तो भैया 10 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, 20, और कंट्रैक्शन कितना आएगा 60, तो ये पिक्चर कितनी बनेगी, 3 बनेगी। ये सवाल आप लोगों का क्लासरूम में पढ़ाया हुआ सवाल है, ये सवाल आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाया हुआ सवाल है। अगला सवाल ये रहा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, होप ये सवाल हो गया होगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल ये रहा, आपको समय दिया जा रहा है तो इसको यूटिलाइज कीजिए। सवाल कहता है इन ए कंटेनर 6 लीटर ऑफ N2 एंड 30 लीटर ऑफ H2 इज टेकन विच रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, N2H2 रिएक्ट विद H2 टू कन्वर्ट इनटू N2H4। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस दे रखी है। फाइंड द परसेंटेज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड, कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या ये कितने बच्चों का डाउट था भाई, जल्दी बताओ। ये सवाल हमारे कितने बच्चों का डाउट है, जल्दी बताओ। कितने बच्चे सवाल में गलती करके आए, जेईई एडवांस का पेपर था तो गलती होना लाजमी होती है, घबराना नहीं होता गलतियों से, गलतियों से काम सीखने का है, घबराने का नहीं है। बताओ भाई कितने बच्चों से ये सवाल नहीं हुआ। ठीक है, हर्ष बेटा हुआ ये सवाल, कुशाग्र आंसर बता। मेरा गलत था ये, ओके चलो भाई जल्दी बताओ, बाकी सभी बच्चे ध्यान दें, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत जल्दी जल्दी बताइए भाई सभी। जल्दी जल्दी बताइए भाई प्यारे बच्चों। दो रिएक्शन कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस हैं और कुछ भी नहीं, दो रिएक्शन कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस हैं और कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों। करा दें, करा दें भाई। कुशाग्र का आंसर सही था ये, स्वामिल स्वामिल क्या ये आंसर सही था बेटा आपका। चलिए मैं करा दूं, क्या कहते हो, कराया जाए सवाल। चलिए कोई बात नहीं,
बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इन दोनों इक्वेशंस में ही आंसर है। नहीं 100 तो आंसर नहीं होगा शायद, कुछ आगे चेक कर लेता हूँ। 100 नहीं आंसर, परसेंटेज में देना है। चलिए भाई, जिन बच्चों से नहीं हुआ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे सर हैं तुम्हारे साथ, तब तक तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मस्ती से पढ़ते चले जाओ, बड़े सवालों को सीखते चले जाओ। बहुत ध्यान से कुशलता के साथ कॉन्सेप्ट को सीखो प्यारे बच्चों। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, एक अनदर की रिएक्शन लिख रखी है। देखो इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक साथ कोई भी इस टाइप के सवालों को नहीं सीखता, इसलिए इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा सवाल को जीना होता है, थोड़ा सवाल को फील करना होता है प्यारे बच्चों। सवाल के अनुसार को बोला जा रहा है कि इन ए कंटेनर 6 लीटर ऑफ N2। अच्छा लिख लेते हैं, जैसा कह रहा वैसा मान लेते हैं कि भैया कितने लीटर हो तुम, बोला 6 लीटर। बहुत सुंदर, 6 लीटर N2 है और इसको 30 लीटर H2 के साथ रिएक्ट कर दिया गया है। 30 लीटर विच रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड N2H4 and react and N2H2 react with again H2 to give the N2H4। ये सवाल है, ठीक है। इस सवाल को देखकर एक चीज ऑब्जर्व होती है, क्या कि यहां पर कितने लीटर बेटा इधर सुनना भाई, सभी समीक्ष ध्यान से सुन बच्चा, मैं क्या कह रहा हूं। ये 6 लीटर है और ये कितना लीटर है बच्चा, 30 लीटर है। सी एक बात बता, इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, देख के बता मुझे। सर कैसे बता सकते हैं सर, क्यों नहीं बता सकते, इक्वेशन बैलेंस है। ये 6 है और ये क्या है, इतना है। तो वॉल्यूम में एसटीपी पर भी देखोगे, मोल देखोगे, वॉल्यूम से देखो, कैसे भी देखोगे आपको यही भाई साहब क्या नजर आएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट नजर आएंगे। सही है। अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ कितना बचेगा जरा चेक करके बता। सर ये 24 बचेगा और उस समय ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो इसका मतलब अभी इस समय ये पिक्चर कितनी है बेटा, 6 है। अरे हाँ है ना, ये पिक्चर कितनी है, 6 है। अगर ये पिक्चर 6 है तो बताओ H2 कितना बचा हुआ है, ये 24 ही बचा हुआ है। बोलो गेम समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसका मतलब 6 रिएक्ट कर रहा है 24 से, तो टेक्निकली कितने से ही रिएक्ट कर पा रहा होगा, 18 से ही रिएक्ट कर पा रहा है। यहाँ कितना बचेगा, 6। अब बोला है सर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड बताना है आपको। क्या बताना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड बताना है। तो देखो कैसे निकालते हैं इस टाइप के सवालों को। प्यारे बच्चों आप बताइए वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ। आइडियली वॉल्यूम कितना होना चाहिए था सर, आइडियली वॉल्यूम होना चाहिए था 30 लीटर है ना सर, 30 लीटर H2 और आपका ये कहाँ गया, 30 लीटर ये, और कितना है ये 30, और आप लोगों का ये होना चाहिए कितना, 6 है ना। 30 और 6 ही तो होगा भाई, 30 और 36, तो ये कितना हो गया भाई, टेक्निकली 36 यही है। लेकिन एक्चुअल में आप वॉल्यूम कितना पा रहे हो बेटा रिएक्शन के बाद। सर रिएक्शन के बाद जो मेरे पास वॉल्यूम बच रहा है वो कितना बच रहा है भाई, मेरे पास जो वॉल्यूम बचता है वो मात्र बचता है 18। कितना बचता है, 18। तो इसका मतलब रिएक्शन के अंदर 18। तो आइडियली देखूं तो ये कितना वॉल्यूम हो रहा है, 18 ही हो रहा है। अरे हाँ या ना। तो अब जरा ध्यान से देख, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का तरीका बहुत सिंपल है सर। चेंज कितना हुआ सर, 18, और इनिशियली हम लोग कितना लेकर चल रहे थे, 36, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज पूछेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो ये वैल्यू डिवाइड करके आंसर बिकम 5050। कितने बच्चों को सही है जरा बताओ, कितने बच्चों का ये सवाल सही है। सेंस समझ में आई या नहीं आई बेटा। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया इनिशियली तुमने कितना वॉल्यूम लिया था। तो सर इनिशियली वॉल्यूम हम लोगों ने लिया था, कितना वॉल्यूम लिया था सर, वॉल्यूम लिया था 6 लीटर इसका, 30 लीटर इसका। तो टेक्निकली वॉल्यूम कितना हो गया बेटा कंटेनर का, कंटेनर का वॉल्यूम हो गया सर 36। लेकिन सच्चाई ये है कि जब फाइनली रिएक्ट हो गया तो कंटेनर का वॉल्यूम घट के कितना हो जाता है सर, ये तो इससे कंप्लीटली रिएक्ट कर गया ना बेटा। जब रिएक्ट कर गया तो इतना तो इसके साथ रिएक्ट करने के बाद ही रिएक्शन हुई है। और देख ये लिक्विड है, इधर सुन इधर सुन, ये गैस नहीं है,
क्या है? लिक्विड। जब लिक्विड है तो इसके वॉल्यूम को काउंट मत कर देना। कहीं इसलिए परेशान हो रहे हो कि भैया ये तो 18 + 6 को क्यों नहीं ऐड किया? बेटा ये लिक्विड है, हम लोगों को किसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है? गैस कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कही गई है। इसका मतलब इतना डेटा क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इस सवाल का आंसर 50% कैसे आया। जल्दी से मैसेज करो मुझे, डू मैसेज टू मी, डू फास्ट, जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए। डाउट क्लियर है? शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुशाग्र डेटा क्लियर हुआ? कुशाग्र जल्दी बता, जल्दी बताओ बेटा। और मैंने आज कुछ टास्क दिया था तुम्हें, पूरा नहीं हुआ है वो, मुझे याद है ना? और विदाउट रीजन तुमने मुझे मैसेज भी नहीं किया कि सर ये रीजन रहा है ना? ऐसे निकलेगा? बता, ऐसे निकलेगा? चल बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगला सवाल ये रहा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखें कितने बच्चे बता पाए इस सवाल का आंसर। ये डाउट था क्या बेटा? बता। कह रहे हैं कि 12 ग्राम सैंपल ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट M रिएक्ट विद कंप्लीटली विद 0.02 मोल्स ऑफ X3 टू फॉर्म MX, फाइंड द मोलर मास ऑफ M, फिल योर आंसर बाय डिवाइडिंग इट बाय 100 से डिवाइड करके आप इन सवालों का आंसर लेके, ऐसा कह रहे हैं लोग। खत्म सवाल है यार, जल्दी बता दो, जल्दी बता दीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ M पूछा हुआ है आप लोगों से। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ M। चलें आगे। चलिए बहुत सुंदर, कुछ बच्चों के आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर बताइए बच्चों, जल्दी आंसर बताइए। ऐसा सवाल मैंने पता है कराया है आप लोगों को, याद है? कराया है, पर तुम्हें क्यों याद होगा अब, है ना? तुम्हें याद नहीं हो सकता बेटा, याद तो टीचर रखेगा, टीचर का काम है याद करना, है ना? सर पेपर है, सर ने कहा था कि जी किसका पेपर है? मैथमेटिक्स का, मैथ्स का पेपर है? तो कुछ आगे इन्फॉर्म तो करेगा ना, क्या पता सर तेरा वेट कर रहे हो सेंटर पे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्यों बेटा? चलो अभी फिलहाल के लिए देख, 12 ग्राम सैंपल ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट M रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.02 मोल्स ऑफ X3 टू फॉर्म MX। देख बच्चा ध्यान से देख, तेरे पास M है, तेरे पास X3 है, दोनों मिला के भाइयों ने बना दिया क्या? MX बना दिया। अब तुझे साफ पता लग रहा है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके पिक्चर बनेगी, सही बात? फाइंड द मोलर मास ऑफ M। देख यार, मैंने तुम्हें ये बात पढ़ाते हुए बोली थी, तुम्हें याद है? एक मैंने HRT का सवाल दिया था, जीवन में कभी भी कंप्लीटली रिएक्ट आ जाए, जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसको ये बात ज्ञान पता होगा। मोल कंसेप्ट में किसी टीचर ने आपसे बात कही थी, क्या कही थी? कंप्लीटली रिएक्ट आ जाए ना, तो आप क्या काम करोगे? मोल निकालो, स्टाइकोमेट्री निकाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो और दूसरे के बराबर कर दो। इसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। किसी बच्चे को याद है या भूल गए? किसी बच्चे को ये बात याद है या भूल गए? क्या बोला था मैंने? एक सवाल दिया था बड़ा भयानक सा, है ना? रेशो वेशो निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए दिया था, याद है? HRT 1 या 2 का ही था, जहां मैंने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया था, जहां लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया था वहां ये बात दी गई थी बेटा, है ना? उसमें अटके थे तुम, तो मैंने समझाया था। मुद्दे की बात है, भाई के मोल निकाल। भाई के मोल कितने निकलेंगे सर? मोल कहाँ है भाई के? भाई के 12 ग्राम है सर, 12 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। बहुत सुंदर, ठीक है। और मैंने बोला इतना पर मत रखो, इसको डिवाइड कर लो इसकी स्टाइकोमेट्री से। बहुत सुंदर, यानी कि इसी को बोलते हैं बेटा ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट। और ये पिक्चर किसके बराबर रख दो? इसके मोल के बराबर या इसकी स्टाइकोमेट्री के बराबर। तो मुद्दे की बात ये है प्यारे बच्चों, इसके मोल हैं 0.02 और स्टाइकोमेट्री ऑब्वियस है सर, समझ में आ रहा है सर, ज़्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं है सर। तो इसके M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 चौक 12 होते होंगे,
तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी 4 डिवाइड बाय 0.02 और ये पिक्चर किसके बराबर हो जाएगी दोस्त, ये बस इसी के बराबर हो जाएगी, हाँ या ना। इस प्रकार से जब तुम इस सवाल का आंसर निकालोगे प्यारे बच्चों तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना, पहले कितना 200 क्या हो गया ये, अच्छा ठीक है 200 और डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा तुम्हें बेटा जी 100, सही लिखा है ना मैंने, हाँ आंसर तो सही होना चाहिए, दो आंसर है 0.02 कौन बता रहा है, ठीक है। अरे सवाल का आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन इन द हाउस, हमारी क्लास के प्रत्येक बच्चे को डेटा क्लियर है या नहीं। माई आंसर वॉज करेक्ट, शाबाश, करते रहिए बच्चा, घबराइए मत। जिस पेपर की आप लोग तैयारी कर रहे हो बस उसके लिए एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, उसका नाम है पेशेंस। जो बच्चा पेशेंस पर खेलेगा उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, और जो पेशेंस पर नहीं खेलेगा टूट जाएगा। और ऐसे मोड़ आएंगे कि जब आपसे पेपर नहीं हो रहा होगा, सर जेईई एडवांस का पेपर लेते आ रहे हैं, नीचे से दूसरी रैंक आ रही है, तीसरी आ रही है, उसमें घबराना नहीं है, अड़े रहना है ना। मुद्दा ये नहीं है कि नंबर कितने हैं, मुद्दा ये है कि अड़े रहना है। एक्सप्लेन इट अगेन, ओके। तो मैंने बोला बेटा सबसे पहले क्या काम करेगा, मोल डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्री इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्री, दोनों को बराबर कर दे। ये रेशो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर पाओगे। आगे बात समझ में, देखो कितना आसानी से डेटा आपको समझ में आ गया। मान कर चल रहा हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं बेटा जी, ठीक है, मान के चल रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 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 एक सवाल और कर लें बेटा जी। कह रहे हैं 500 ml 2 मोलर AlCl3 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है 200 ml ऑफ 5.85% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl एंड 300 ml ऑफ 50% ऑफ W/W BaCl2 सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिस। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। समझ रहे हो भावनाओं को, हम तो समझ रहे हैं, समझ चुके हैं। पहले मिलीमोल निकालने पड़ेंगे, फिर उसके मिलीमोल निकालने पड़ेंगे, फिर उसके मिलीमोल निकालने पड़ेंगे, फिर जो सॉल्यूशन बना है उसकी डेंसिटी से छेड़खानी होगी और डेंसिटी से फाइनल वॉल्यूम बदलेगा, फाइनल वॉल्यूम बदलने से डेटा बदलेगा। अरे याद है या नहीं याद, बताओ। अरे मिक्सिंग का सवाल था यार, इस पे कौन ही अटका होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। ये डाउट किसका है भाई, जल्दी बताओ, फटाफट से बोल दो, जल्दी बोलिए। ये कुशाग्र का डाउट होगा पक्का, कुशाग्र जल्दी बोल बेटा, ये डाउट है ना तेरा, जल्दी बता। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से खेलता रहे, आराम से खेलते रहो, घबराओ ना, आराम से खेलते रहो, घबराओ ना, सब सेट होगा, सब सेट हो जाएगा बेटा। करें आंसर, बताओ, कर दें आंसर, बोलो। Cl नेगेटिव सर, बी क्या कह रहे हैं सर, डेंसिटी टोटल, अरे ऑब्वियस है यार, डेंसिटी टोटल सॉल्यूशन की थोड़ी है, डेंसिटी किसकी दे रखी है, BaCl2 सॉल्यूशन की दे रखी है, डेंसिटी टोटल की नहीं है कुशाग्र। चल बता, कर दूं, क्या कहता है, कर दूं, बोल जल्दी बोलो भाई, बच्चा बोल दो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग बिल्कुल। चलें आगे, कुछ तो बोलो। चलो मान लेता हूँ आप मुझसे बोल रहे हो सर आगे चलो, है ना। चलो देखो, महा सिंपल सवाल है बेटा, दूसरी क्लास है ना एक्चुअली। देखो 500 ml 2 मोलर AlCl3 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है, बहुत सुंदर। अच्छा देखो, मैं एक साथ निकाल दूं या भावनाओं को समझते हुए निकालूं? चलो पहले भावनाओं को समझते हुए निकालते हैं। ये कंटेनर है बेटा, इसके अंदर AlCl3 है, इसकी मोलरिटी 2 मोलर है, इसका वॉल्यूम 500 ml है, इसमें डेंसिटी गिवन नहीं है। एक दूसरा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 200 ml है, इसकी मोलरिटी कैसे निकालें सर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा और NaCl दे रखा है, तो याद कर बेटा मोलरिटी कैसे निकलती थी, 5.85 इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl 58.5। भावनाओं को समझ पा रहे होंगे।
ये हो गई क्या बेटा जी, ये बराबर हो गई मोलारिटी। फिर एक इसमें कौन है, NaCl है, एक ही Cl है, मतलब भावनाओं को समझ जाओ, है ना। एक तीसरा और सोल्यूशन है, उसका वॉल्यूम 300 ml है, उसका वेट बाय वेट यानी कि 50 इंटू डेंसिटी भी गिवन होगी, तभी तो वैल्यू निकलेगी बेटा। देख कुशाग्र, वेट बाय वेट 100 ml, ध्यान से देख बेटा, वेट बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब वेट बाय वॉल्यूम कितना हुआ, 50 इंटू डेंसिटी 2.08 डिवाइड बाय, क्या लिख रहा हूँ, ठीक लिख रहा हूँ, ठीक ही लिख रहा हूँ, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ BaCl2। अच्छा BaCl2 का मास बताना जरा बच्चों। BaCl2 का मास 208 होता होगा, कुछ याद हो रहा है मुझे, पुरानी बातें याद आ रही हैं भाई, 208 मास होता होगा, हाँ या ना। और यहाँ है BaCl2। प्यारे बच्चों तुझे Cl की चाहिए, बता कितने Cl हैं, सर Cl हैं इसमें 2, तो जो भी तेरे मोल आएंगे मल्टीप्लाई 2, Cl कितने 1, जो भी तेरे मिली मोल आएंगे मल्टीप्लाई बाय 1, Cl कितने 3, जो भी तेरे मोल आएंगे मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ जाएगा Cl नेगेटिव। बच्चा ध्यान से देखियो, Cl नेगेटिव इज इक्वल टू व्हाट, 2 मोलर, मोलर मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.85, 1 सी आती नजर आ, क्यों आ रही है मुझे, पॉइंट हटेगा इधर आ जाएगा, हट जाएगा ना, 1 ही आ जाएगा, हाँ या ना। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये वैल्यू कैलकुलेट करियो बेटा, ये वैल्यू पॉइंट हटेगा सर, एक से ये कटेगा, एक से ये कटेगा, और ऐसे कटते रहते हैं जीवन में। तो ये 5 है मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा जी 300 और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 500 प्लस 200 प्लस 300 बराबर 500 प्लस 300 प्लस 200 बराबर 1000। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये डेटा निकल के आएगा तुम्हारा कितना, सही लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, ठीक ही लिखा होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा जी कितनी 6000 बाय 1000, सही लिखा है मैंने बेटा। तो वैल्यू कटेगी, कट कट के आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्लियर है क्या ये सवाल, मेरी क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर है, बोलिए बच्चों, शाबाश शाबाश। नहीं 6200 तो नहीं आ रही बेटा, चेक करना क्या आंसर में कोई मिस्टेक है, चेक कर लूँ एक बार। देखिए हो गया बेटा 1500, सही है, कितना हो गया 1500, 15 दूनी 3000, 3000 और ये 200, ये हो रहा है कितना बेटा जी, ये हो गया 1500, 3000, 3000 कितने हो गए 6000, 6000 और 200, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, बोल दें। NaCl का मास इतना ही होता है ना 35.5, 58.5 ही होता होगा। तो यार ये तो आ रहा है कितना 15 दूनी 3, 3 3 6, 6 और 2 6200 आ रहा है तो। तो इस सवाल का आंसर कितना आना चाहिए 6.2 आना चाहिए बेटा, 6.2 आना चाहिए कुशाग्र, ठीक है। सर सही है, मेरा भी यही आ रहा था। अरे तेरी लड़ जाओगे बिल्कुल मुझसे, है ना, बोलोगे सर ये आंसर ऐसे आना चाहिए था। पता है NTA JEE में करेक्शन वो देता। अब अगली बार से ना एक काम करा करेंगे, सुनो, अगली बार से काम करा करेंगे, जैसे ही पेपर होगा उसके बाद आंसर की तो हम देते ही हैं, आंसर की के बाद आप चैलेंज किया करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूं, चैलेंज किया करोगे क्वेश्चन को कि इस सवाल का आंसर ये नहीं, इस सवाल का आंसर ये है, ठीक है। और जो भी बच्चा क्वेश्चन को चैलेंज करेगा सबसे पहले, जो सबसे पहले क्वेश्चन को चैलेंज करेगा, मान ले सौमिल ने एक क्वेश्चन को चैलेंज किया, क्वेश्चन नंबर 8, वो किसी भी डायरेक्शन से हो, गलत है सही है आंसर खराब है कुछ भी, और उसका आंसर बदला, उसका आंसर बदला, सुन लो ध्यान से, अगर उसका आंसर बदला तो उसको बोनस मार्क्स मिलेंगे +2। जो सबसे पहले मुझे मैसेज करके बताएगा सर क्वेश्चन नंबर दिस आंसर शुड बी दिस, या सर क्वेश्चन नंबर दिस और इसमें करेक्शन मस्ट बी दिस, उस बच्चे को नंबर मिलेगा +2 बोनस पॉइंट। आगे बात समझ में, बट याद रहे कि पेपर में मिस्टेक होनी चाहिए तब मिलेगा, ऐसे चिल्लाने से नहीं। अब जैसे 1-2 सवालों में हमें पता लगा कि 2 सवालों में आंसर थोड़ा 0.2 या 0.1 जो है ऊपर नीचे था, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, उनके मार्क्स आपको मिलने चाहिए जेन्युइनली, ठीक है बेटा। देखो JEE एडवांस के पेपर में बच्चा 50 से 60% स्कोर करने वाला बच्चा अच्छा बच्चा काउंट होता है, ये मेंस का पेपर नहीं है। JEE एडवांस के पेपर में ऐसा देखा जाता है 50 से 60% वाला बच्चा ठीक ठाक रैंक ले आता है, अगर ये कंसिस्टेंसी आप लोग मेंटेन करके रखोगे तो। चलिए
आज की कक्षा में इतना ही। जल्दी से हमें चैट सेक्शन में बताओ कैसी रही आप लोगों का पेपर डिस्कशन।